नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों के साथ में मेरे कुछ विचार साझा करने के लिए आया हूं। बिल्कुल मैं यही बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं कि नहीं हैं, लेकिन मेरे जो मन में विचार आए वो आप लोगों के सामने रखने के लिए आया हूं कि हम लोग पेपरों में, न्यूज़ चैनल्स पर हम लोग कंटिन्यू सुनते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़। मेरे को एक चीज़ समझाइए कि ये बोलने वाले लोग कौन है जो खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने तो आज तक एक चीज़ सुनी थी कि हमारे देश के अंदर जो संविधान बना हुआ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक गरिमाई पद पर बैठा हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके लिए आप किसी भी तरीके के अपशब्द, किसी भी तरीके की मखौल उड़ाने वाली, मतलब हंसी उड़ाने वाले शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कंटिन्यू मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा कि एक बंदा जो कि प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री भी कुछ भी बोल करके निकल जाता है, किसी पार्टी का कोई नेता भी कुछ भी बोल करके निकल जाता है, विपक्षी पार्टियों के अध्यक्ष, महासचिव, वो भी कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी तरफ से भी इसी तरीके के पलटवार, उन्हीं गंदे शब्दों का उपयोग। मतलब मैं मेरा जो विचार आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ वो ये साझा करना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग मतलब बोला जाए तो सही बात ये होगी कि मतलब हमें जो ये नेता हैं ये अपने हाथों की कठपुतली समझ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को ध्यान है कि हम लोग अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं, उस हिसाब से कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर पार्टियों के गुलाम रह चुके हैं। मतलब उनकी गुलामी करने की आदत पड़ गई है। जैसे या तो बीजेपी की करते चल जाएंगे, या कांग्रेस की करेंगे, या किसी और जितनी भी मतलब जेडीयू वगैरह पता नहीं कितनी पार्टियां बनी हुई हैं, उन दलों की किसी ना किसी की कोई ना कोई राज्य या वहाँ के लोग गुलामी करते हुए आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि इस तरीके से तो ये लोकतंत्र की जो हत्या है वो होना कभी रुकेगा नहीं। और जिस हिसाब का अभी माहौल चल रहा है हमारे देश के अंदर, मैं मेरे विचार साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि मेरा विश्वास इस संविधान के ऊपर से उठ चुका है कि संविधान के अंदर, संविधान लिखने वाले ने क्या लिखा था कि उसके अंदर इतने अमेंडमेंट होते हैं, इतने चेंजेज आ चुके हैं, इतने उसके अंदर सेक्शन बना दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके के बयानबाजी, किसी भी तरीके की बातें बोलता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जनता जिन्होंने उनको चुना है उनके ऊपर नियम लगा करके फिर जनता के लिए कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उस राजनीतिक दल या वहाँ के उस राजनीतिक पार्टी के किसी नेता, वो चाहे इस कोरोना काल के अंदर चाहे वो कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ले, चाहे वो कहीं पर भी धरने प्रदर्शनों पे उतर जाए, उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। सिर्फ जनता, जहाँ पर कि चार मित्र, चार दोस्त या ऐसा परिवार जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है या किसी के बेटे की शादी है, वहाँ अगर 100 लोगों से ऊपर की, 200 लोगों से ऊपर की भीड़ हो जाती है दोनों पक्षों के द्वारा, तो वहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग खुद कर रहे हैं, जो जनता के लिए नियम बना रहे हैं, तो जनता क्यों हर्जाना भुगते? और ऐसे संविधान के ऊपर मुझे शर्म आती है। अगर मैं उस संविधान के अंतर्गत आता हूँ, मैं उस देश का निवासी हूँ, तो मुझे उस संविधान पर शर्म आ रही है जिस संविधान को छेड़ा-छाड़ियाँ कर करके, मतलब उसके अंदर अमेंडमेंट कर करके आज संविधान की ये हालत कर दी है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई इस देश का संविधान आखिर है क्या। अब मैं अपने एक मुद्दे पर आना चाहूँगा इस बात के साथ साथ कि हम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ पर भटकाया जा रहा है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की वृद्धि हुई है और पेट्रोल के दाम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, रोज बढ़ते हैं। कभी कितने पैसे बढ़ गए, कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 30 पैसे, 35 पैसे, इस तरीके से करते करते आज पेट्रोल की कीमत 91 रुपीज़ पहुँच चुकी है। तो हम लोग क्यों मतलब अगर हम लोगों को कोई राजनीतिक दल बोलता है कि भाई आप लोग आइए वहाँ धरना प्रदर्शन करना है, तो हम लोग बैठने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारी खुद की समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ उठाना, एकजुट होना, वो हम लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ चुकी है सेट पैटर्न की कि भाई हमें कोई नेता का आदमी या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ आदमी हमें बोलेगा कि भाई आप लोग कोई रैली निकालिए हमारे साथ में, तो ही हम लोग रैली निकालेंगे। हम लोग हमारा कोई दायित्व समझ करके, या हम इस देश के जो वासी हैं उस हिसाब से जो हमें अपने दायित्व, अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, वो हम लोग नहीं निभा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो अभी राजनीतिक दल हमारे साथ में कर रहे हैं उससे बढ़िया हम लोग अंग्रेजों की जो गुलामी झेल रहे थे वो शायद ज़्यादा बढ़िया होती, ताकि हमारी आज की पीढ़ी, जो कि आज इन राजनीतिक दलों के कारण आज इतने
कोरोना काल के अंदर इतने लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं मुझे लग नहीं रहा है। आज तक तो ये बोला जाता था कि युवा बेरोजगार घूम रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर तो पता नहीं किस किस एज के आदमी, जिनके की भरोसे उनके परिवार के 10-10, 15-15 सदस्य खाने वाले थे, आज उनके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए हमें खुद को जागना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक दल हमारे ऊपर राज करने के लिए बने हुए हैं। इन्हें हम ही लोग चुनते हैं हमारे ऊपर राज करने के लिए, और ये सिर्फ सारे नियम हमारे लिए ही लागू करते हैं। तो मैं अपने देश के सभी देशवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अपने अधिकारों की आवाज़ हमें खुद को उठानी पड़ेगी। तो ध्यान दें। धन्यवाद। जय श्री राम।